बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये फ्राइडे का व्लॉग है और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। अपलोड तो मैंने इसको संडे को करना था, संडे वाले दिन, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं जो मदर्स हैं, चाहे वो बड़े बच्चों की मदर्स हैं या छोटे बच्चों की हैं, स्पेशली कि कई दफ़ा छोटे बच्चों के साथ हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली कई दिन तो ऐसे होते हैं कि घर के काम मैनेज करना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि मीन्स हमें कुकिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा होता। बच्चे अपने साथ हमें इतना बिज़ी रखते हैं, कभी एक का काम और कभी दूसरे का काम, कभी एक का रोना धोना शुरू, साथ ही दूसरे का रोना धोना शुरू। ये काम तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा है, चलते रहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत हमें ज़िंदगी दी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। पता नहीं कितने लोग, कितने करोड़ों लोग इस ज़िंदगी की ख्वाहिश करते हैं जो हम लोग जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका हर चीज़ के लिए ये सुबह नाश्ते का टाइम है। मीन्स सुबह तकरीबन ये 7 बजे का टाइम है। मैं अपनी बेटी के लिए लंच रेडी कर रही हूँ, उसके स्कूल के लिए। अभी मैंने उसको उठाना है, लंच वगैरह रेडी करके फिर मैं उसको उठाती होती हूँ 7 बजे के बाद, 7:15 बजे, क्योंकि वो 7:40 तक घर से निकलते हैं। 7:45 पे उसका स्कूल है। स्कूल सिर्फ 2-3 मिनट के ही डिस्टेंस पे है, बाइक या गाड़ी पे जाएँ, इसलिए घर से 7:35 पे, कभी 7:40 पे मेरे हस्बैंड लेके निकलते होते हैं उसको। ये मैंने फ्राइज़ बना के बाहर निकाल दिए हैं, ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, और तब तक मैं उसको रेडी कर लूँगी। जब तक रेडी करूँगी तब तक ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। फिर मैं इसको इसके लंच बॉक्स में रख दूँगी। मेरी बेटी बहुत लिमिटेड सी चीज़ें खाती है, हर चीज़ वो नहीं खाती, तो मुझे उससे पूछना पड़ता है। रात को पूछ लेती होती हूँ या सुबह प्यार से ज़रा पूछ लेती हूँ उसको उठा के बेटा आज आप स्कूल में क्या लंच लेके जाएंगे, मैं वो बना दूँ, और फिर मैं उसको उठाती होती हूँ। स्पेशली मैं रात को ही उसको पूछ लेती हूँ, ताकि फिर सुबह ये काम करके फिर ही मैं उसको उठाऊँ। अभी रमज़ान रिसेंटली गुज़रे हैं और रमज़ान में हम सब मुसलमानों की रूटीन बिल्कुल पूरे साल से चेंज होती है। हम किसी और टाइम पे उठ रहे होते हैं, किसी और टाइम पे सो रहे होते हैं, बल्कि नींद ज़्यादा पूरी भी नहीं हो पा रही होती, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग घर के काम भी मैनेज कर लें और इबादत भी दूसरे पूरे साल की निस्बत हम लोग ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि इस महीने में एटलीस्ट हम अपने अल्लाह ताला को टाइम दे सकें। उसमें भी कभी हम कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते। तो ये बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं आटा गूँध रही हूँ, और ये रात के बर्तन हैं। छोटे बच्चों की माएँ मुझसे यकीनन रिलेट कर सकेंगी। मैं ये क्लिप चाहती तो नहीं भी ऐड कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको ऐड करना ज़रूरी समझा। मैंने कहा कि जो मेरे जैसी माएँ हैं, अगर मुझे देखेंगी तो वो भी फ़ील कर सकेंगी कि यार वाक़ई किसी दिन इतना हेक्टिक गुज़रता है, रात के 12 बज जाते हैं और हमें सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिल पा रही होती। तो तब हम घर के काम इतनी मुश्किल से मैनेज कर रहे होते हैं। अगर तो हस्बैंड सपोर्टिव हो तो आप लोगों की मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाती है, लेकिन जो काम माँ ने करने हैं वो तो माँ ने ही करने हैं। बाप वो काम नहीं कर सकते। बाप बेचारे जिस हद तक होता है सपोर्ट करने की ट्राई करते हैं, बट ज़्यादा काम हमारे ही देखने वाले होते हैं। ऑफ कोर्स घर के अल्लाह ताला ने हमें ही घर की ज़िम्मेदारी दी है, तो हमने ही घर के सारे काम मैनेज करने हैं। हस्बैंड्स को और बाप के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई होती हैं, जो कि वे पूरी खुशी-उसलूबी से वो भी निभा रहे होते हैं। घर आके वाइफ़ की भी हेल्प करने की ट्राई कर रहे होते हैं। मुझे वो देखते हैं कि मैं डाउन फ़ील कर रही हूँ, थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा सारा दिन बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे कुछ दिन तो होता है कि बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, यानी 2-3 दिन हमारे इतने अच्छे गुज़र जाते हैं, हमें फ़ील ही नहीं होता कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े स्मूथली गुज़र जाते हैं। वो 2-3 दिन खुश होने की बारी होती है, और उसके बाद फिर 3-4 दिन बच्चे रूटीन सारा दिन इतना हेक्टिक बना देते हैं कि इंसान बिल्कुल बेबस सा फ़ील कर रहा होता है। बट ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किल के साथ आसानी और आसानी के साथ मुश्किल चलती रहती है। अगर सिर्फ़ हमें आसानी ही मिलती रहे तो हमें अल्लाह ताला की इन नेमतों की और उस खून की कभी कदर ना हो जो थोड़ी सी मुश्किल के बाद हमें नसीब होता है, या थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद हमें चीज़ मिलती है। हमें उन चीज़ों की कभी कदर ना हो, हम लोग आसानी के साथ ही अगर जी रहे हों। तो लाइफ़ का मज़ा भी ऐसे ही है, कभी अप एंड डाउन, और अप डाउन ये सारी चीज़ों के साथ ही लाइफ चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का हर चीज़ के लिए
और आप लोगों से बातें करते करते मैंने नाश्ता भी सारा बना लिया। आजकल मैंने अपनी रूटीन सेट करने की काफ़ी ट्राई कर रही हूँ। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पौने 5 बजे या 5 बजे उठ जाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के एक्सरसाइज़ करती हूँ और एक्सरसाइज़ करने के बाद फिर अपनी बेटी उस टाइम तक वो टाइम हो जाता है कि बेटी के स्कूल जाने का, फिर उसका लंच वगैरह रेडी करके उसको उठाती हूँ, रेडी करके भेजती हूँ। फिर घर के जो छोटे-मोटे काम निपटाने वाले होते हैं, वो निपटाती हूँ और फिर 8:30 या पौने 9 बजे मैं नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती हूँ। 10 बजे तक नाश्ते वगैरह से बिल्कुल फ्री होके और फिर मैं घर की बाकी डस्टिंग तब तक हेल्पर भी आ जाती है, डस्टिंग वगैरह वो भी मैं सारी फिनिश कर लेती हूँ। ये तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और किचन क्लीन करने के बाद जो 2 डस्टर यूज़ हुए होते हैं पिछला पूरा दिन और सुबह क्लीनिंग में, उसको ऐसे पानी में सर्फ़ डाल के उसको मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। जैसे ही 1-2 अच्छे से बॉयल आते हैं उनको क्लोज़ कर देती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ और फिर जब मैं हांडी बनाने लगूँ, सालन बनाने लगूँ तो तब ये डस्टर अच्छे तरीके से ये इनकी चिकनाई वगैरह निकल चुकी होती है, तो इनको मैं थोड़ा-सा हाथ से मसलती हूँ और फैला देती होती हूँ। और ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इस टाइम मेरी छोटी बेटी सो रही होती है मोस्टली, 90% वो इस टाइम सो ही रही होती है। तो इस टाइम फिर मैं जल्दी से उसके सोते हुए और बड़ी बेटी के आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम मैनेज कर लूँ, ताकि मेरी बेटी जब स्कूल से घर वापस आए तो उसे अच्छी सी फीलिंग हो, ये ना हो कि माँ सोई उठ रही है 11 बजे और उसके बाल बिखरे हुए हैं, घर सारा बिखरा हुआ है। ऐसे बच्चे भी अच्छा फील नहीं करते। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा है और वैसे तो उसको 11 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये उसका वीकेंड स्टार्ट हो जाता है फ्राइडे को, सैटरडे संडे उसका ऑफ होता है स्कूल से, तो फ्राइडे वाले दिन वो बाप और बेटी बेकरी पे ज़रा याशी करने जाते हैं। याशी इन द सेंस कि अब उसकी फेवरेट कोई चीज़ खाने पीने को ले देते हैं, तो वो हैप्पी हैप्पी सी घर आती है। उसको पता चल जाता है जी मेरा आगे वीकेंड स्टार्ट हो गया है और मुझे 2 छुट्टियाँ हैं। ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने इस आज सुबह एक्सरसाइज़ थोड़ी सी कम की थी, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने एक कपड़े प्रेस करके रखे अपनी बेटी के, क्योंकि ईद के बाद आके ना थोड़ी सी रूटीन मेरी हेक्टिक हो गई थी। वो इस वे में कि सर्दियों के कपड़े सारे वॉश करके, जैकेट्स वगैरह जर्सियाँ वगैरह वॉश करके वो मैंने समेटनी थी और गर्मियों के कपड़े निकाल के उनको वॉश करके मैंने अलमारी में रखना था। और इस चक्कर में मेरे काफ़ी दिन लग गए कपड़ों के चक्कर में, क्योंकि बच्चों के साथ जब आधा घंटा मिले, 15 मिनट मिले, उस तरह मैं काम मैनेज कर रही थी। तो ये मैं आई थी इस रूम में और मेरे हस्बैंड इस रूम वाला वॉशरूम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि इसकी लाइट चल रही है और लाइट वाकई ही चल रही थी। क्योंकि बिल्स तो हस्बैंड ने देने होते हैं ना, इसलिए वो लाइट्स की इतनी फ़िक्र नहीं कर रहे होते। तो जस्ट अ जोक। इस दिन मौसम बहुत प्यारा था, सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी और ये मैंने इस रूम में आप लोगों को दिखाया। कपड़े पड़े हुए हैं चारपाई पे, वो मैंने कहा था कि आज रात तक इंशाल्लाह बेशक बच्चों को सुला के मुझे कपड़े प्रेस करने पड़े, मैंने बच्चों के एटलीस्ट कपड़े प्रेस करके ज़रूर हैंग कर देने हैं। वो काम मेरा ख़त्म होगा तो मेरे माइंड से बहुत बड़ा बर्डन हट जाएगा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के कपड़े काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो उनको मैं 2-3 दिन मैनेज करके घंटा घंटा उसमें प्रेस करके हैंग कर दूँगी। और ये मैं आप लोगों को सारा घर विज़िट करवा रही हूँ कि मेरी बेटी के आने से पहले सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसमें मेरे घर का छोटा-सा होम टूर भी हो गया। बिल्कुल प्रॉपर वाला नहीं, छोटा-सा एक सरसरी सा। ये मेरे बेटी का प्लेइंग एरिया है प्लस उसका रूम है। बस रूम उसका नाम का ही है। सोती वो हमारे साथ ही है, हमारे रूम में, क्योंकि अभी छोटी है, तो यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो वो लेट जाते होते हैं। जैसे आजकल मेरा भाई इस रूम में है 2-3 दिन से, क्योंकि अम्मी मेरी भागपुर गई हुई हैं, वो अभी आई नहीं है वहाँ से। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मैंने सुबह एक चक्कर मशीन का लगाया था और बाहर कपड़े फैलाए, लेकिन जैसे ही बाहर कपड़े फैलाए मैं फैला के अंदर आई तो बारिश स्टार्ट हो गई और फिर मैंने वहाँ से कपड़े उठा के इधर ड्राइंग रूम में फैलाए। ड्राइंग रूम में मेरे सोफ़े बहुत लाइट कलर के हैं, स्किन कलर के हैं और उनको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है और मैं उनको भी वक्तन साफ़ करती रहती हूँ सोफ़ों को भी, लेकिन उसके ऊपर मैं वाइट कपड़ा ये ज़रूर डाल के रखती हूँ। जैसे ही कोई गेस्ट का पता चलता है तो कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, कपड़े रिमूव हो जाते हैं, लेकिन कपड़े डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो डेली बेसिस पे डस्ट उस
के ऊपर नहीं जा रही होती सोफ़ों की और वो कुछ अर्सा गुजार जाते हैं। उनको बार बार अगर आपको पता है गीले कपड़े से या इस तरह साफ़ करते रहें तो वो भी फिर उनकी लुक ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़रूर कपड़ा डाल के रखती हूँ। डार्क कलर के सोफ़े हों तो फिर इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन लाइट कलर के सोफ़ों को बहुत केयर करनी पड़ती है और मुझे पसंद भी लाइट कलर्स ही हैं। तो बस मैं अपने शौक़ भी पूरे कर रही हूँ और अपने घर की सफाई भी रखनी पड़ती है। और ये मैं अपने लिए दही की लस्सी बना रही थी। ये ज़ोहर की नमाज़ के बाद का टाइम है। नहला के दोनों बेटियों को मैंने सुला दिया था और मैंने खुद सुकून के साथ नमाज़ पढ़ी, सूरत कहफ पढ़ी और फिर मुझे भूख फ़ील हो रही थी और मेरा कुछ और खाने का मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलें दही की लस्सी बना के पी लेती हूँ। मुझे पसंद तो बहुत है लेकिन मैं ज़्यादा दिन पी नहीं सकती। एक्चुअली ये ठंडी बहुत ज़्यादा होती है और मेरे घुटनों वगैरह में और हाथ की कलाइयों में, यहाँ जहाँ जहाँ हड्डियाँ होती हैं वहाँ वहाँ मेरे दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। हड्डियों के मीन्स जोड़ होते हैं। और आज ये मैं कचनार बना रही थी। इस टाइम मेरी बेटियाँ सो रही हैं और बारिश की वजह से यहाँ लाइट चली गई और लाइट तकरीबन 2 ढाई घंटे गई रही थी। अभी हमने घर में यूपीएस इंस्टॉल नहीं करवाया क्योंकि हमें लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो इस साल इंशाल्लाह सोलर लगवाने का प्लान है। अल्लाह ताला हमारे प्लान को पूरा करे, आमीन। सालन वगैरह बनाने के बाद मेरी बेटियाँ अभी तक सो रही थी दोनों, क्योंकि नहला के बच्चे को सुलाएं तो बच्चा काफ़ी देर तक सुकून की नींद सोता रहता है। ये असर का टाइम तकरीबन होने वाला था, तो मैं ये खरबूजा वगैरह खा रही थी और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरी बड़ी बेटी ने सोने से पहले क्या मैस क्रिएट किया। पहले मुझे होता था कि मीन्स वो मैस ना करे और चीज़ें सिमटी है तो सिमटी रहें। मैं उस पे गुस्सा भी करती होती थी कि क्यों आप बखेर रही हो, इसको समेटो और कम बखेरा करो। लेकिन फिर कुछ सर्चेज़ वगैरह मैंने इस सिलसिले में पढ़े। मुझे जहाँ पे भी गाइडेंस की ज़रूरत हो मैं सर्च वगैरह या आर्टिकल वगैरह इससे रिलेट भी ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा पेजेस लाइक किए हुए हैं, वो भी मेरे सामने पोस्ट आती रहती हैं जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता रहता है और मैं उस तरह अपने आप को इम्प्रूव करने की भी ट्राई करती हूँ। अब मेरी ट्राई ज़्यादा होती है कि मैं उसको ना रोकूँ किसी काम से। अगर वो सर्च कर रही है, कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रही है, खेल रही है, तो वो मुझे तो तंग नहीं कर रही ना, वो अपना अगर खेल रही है तो खेलती रहे, कोई बात नहीं। यहाँ मैं आप लोगों को अपना हाथ दिखाने की ट्राई कर रही हूँ कि आज वैसे तो मेरा हाथ इतना डल नहीं है, लेकिन आज बारिश की वजह से पता नहीं मौसम का असर था, बड़ा डल सा फील हो रहा था। मैं खुद भी देख रही थी और मैंने वो देखते हुए वीडियो भी बना ली और फिर वो मैंने पिन्स वगैरह समेटी, सारी समेट के दोबारा ड्रॉर में रख दी। समेटने में 2 से 4 मिनट लगते हैं चीज़ें, या हद से ज़्यादा भी 5 मिनट लग जाते होंगे। लेकिन हम अपने बच्चे को जब ऑल टाइम डांटते रहें तो फिर बच्चा मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं अब अपनी बेटी को खुल के खेलने देती हूँ कि खेलने बाद में कुछ चीज़ें उससे मैनेज करवा लेती होती हूँ और कुछ चीज़ें मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ। और बच्चों वाले घर में अगर थोड़ा बहुत बिखरा हुआ घर रहे भी तो कोई मसला नहीं है, हमारे बच्चे हैप्पी रहने चाहिए। और ये रात तकरीबन 11 बजे का टाइम है। आज मैं पहली दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ गई थी ड्राइविंग सीखने के लिए, क्योंकि आज मेरा भाई घर पे था तो बच्चे दोनों हमने उसके हवाले किए और हमने कहा कि हम थोड़ी सी बाहर, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलें ड्राइविंग भी थोड़ी सी सीख आते हैं और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। हस्बैंड ने ऑफ़र तो की लेकिन खाने पीने का कुछ भी मूड नहीं था क्योंकि मुझे भूख ही नहीं थी। और घर वापस आए तो कल ये बन्नू बीफ पुलाव मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए, जो कि मुझसे हाफ़ खाया गया था। बाकी उन्होंने देखा कि फ्रिज में पड़ा हुआ है और देखे उनको भूख लग गई है क्योंकि ये उनका बहुत फेवरेट है पुलाव। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पुलाव गर्म करके दो, मुझे भूख फ़ील हो रही है। और ये रात तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है, तो मैंने उनको पुलाव वगैरह गर्म करके दिया और इसी तरह मेरे खूबसूरत से दिन का एंड हो गया। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें मेरी वीडियो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और स्पेशली अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार और टाइम देने की ट्राई किया करें, जो कि आजकल हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लैग करते हैं इस चीज़ में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।